अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। अब ऑडियो लीक्स जिस तवातर और जिस रफ्तार से आ रही हैं, ये तो एक मजाक ही बन गया है। लोगों की निजी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग यूँ मंजर आम पे आना किसी ज़माने में बहुत बड़ी ख़बर होती थी, एक बहुत बड़ा मसला होता था, हुकूमत के लिए भी और मुतल्लिका खुफिया इदारों के लिए भी। इल्ज़ामात लगते थे कि ये खुफिया इदारों ने गैर कानूनी तौर पे नाजायज़ निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया है, मगर अब तो शायद ये एक मामूल की बात बनती जा रही है। आज एक और नई ऑडियो लीक आई है और अब की बार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और उनकी 2 अफराद के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक है। इसमें कोई शक नहीं कि ये तसलसल के साथ अब इमरान खान और उनकी पार्टी के जो लोग हैं या जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो हिमायती हैं, उनकी ये टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत ना तो इन ऑडियो लीक्स की जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको उनकी शनाख्त करने में दिलचस्पी रखती है, ना ही उनको कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा करने के लिए कोई दिलचस्पी रखती है, क्योंकि इन ऑडियो लीक्स का अब ज़्यादातर फ़ायदा जो है हुक्मरान इत्तेहाद को ही हो रहा है। मगर बतौर सहाफ़ी हमने इसके बहुत से पहलुओं को देखना है। पहली बात तो ये कि ये यकीनन एक काबिल मज़म्मत और एक घिनौना फ़ेल है। अगर आज ये ऑडियो लीक्स न सिर्फ ये कि तसलसल से खुफिया टेपिंग जारी है, बल्कि उनको बाकायदा लीक भी किया जा रहा है, और इस मामले में बज़ाहिर हमारी अदालतें भी बेबस हैं, और शायद इसलिए भी बेबस हैं कि अभी तक किसी सर्विंग जज की मासवा एक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की हल्की सी जो झलक ऑडियो लीक में आई थी परवेज़ इलाही से गुफ्तगू करते हुए, उसके अलावा किसी की ऑडियो लीक नहीं हुई। और शायद ये जजेस और अदालतें जानते हैं कि अगर हमने कुछ ज़्यादा इन चीज़ों का नोटिस लिया तो शायद उनकी भी निजी गुफ्तगू मंजर आम पे आ जाएगी, या उनके अहल खाना की निजी गुफ्तगू भी मंजर आम पे आ जाएगी। तो ये तो कानूनी और अखलाकी बात हो गई। अब इन ऑडियो लीक्स में आ क्या रहा है? एक तो ये पहलू है ना कि इंतहाई नाजायज़ और इंतहाई गलत काम है, काबिल मज़म्मत है। मगर जो इन ऑडियो लीक्स के अंदर इंकशाफात हो रहे हैं, वो चीज़ भी कोई कम काबिल मज़म्मत नहीं है, क्योंकि अब ये मालूमात हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बतौर एक शहरी, बतौर सियासतदान, बतौर अदलिया, बतौर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी, हमें इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए भी कि जिनकी गुफ्तगू ऑडियो लीक में सामने आती है, आज तक मेरे ख़्याल में किसी ने भी वाज़ेह तौर पे ये नहीं कहा कि ये उनकी आवाज़ ही नहीं है, ये जाली है, या ये इसको एडिट किया गया है। एडिट करने का तो कहा गया कि काट पीट के चलाएगी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। तो अमूमी तौर पे ये तासर दुरुस्त है कि जो मालूमात ऑडियो लीक्स में सामने आ रही हैं वो गलत नहीं है। और अब की बार जो ऑडियो लीक सामने आई है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की, जिनके जो कि ख़ुद एक अदलिया के चेहरे पे एक बदनुमा दाग हैं, एक धब्बा अगर कहें तो वो गलत ना होगा। मगर उनकी जो फर्जंद हैं नजम साकिब, वो भी माशाल्लाह से एक वकील हैं। उनकी जो ऑडियो गुफ्तगू अब लीक हुई है उससे ये इंकशाफ हो रहा है कि जहाँ साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस पे इल्ज़ामात लगते थे कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो उनके वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे, उनको सादिक और अमीन करार दिया था, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल भी उस बेंच में शामिल थे। तो वो बुनियादी तौर पे वो सादिक और अमीन नहीं, वो साकिब और अमीन थे। वो साकिब और अमीन इसलिए थे कि उन्होंने बहुत सारे मुकदमात में इमरान ख़ान के लिए बहुत गुंजाइश पैदा की, और बेशतर फ़ैसले हैं, चाहे वो ग्रैंड हयात का कॉन्स्टिट्यूशन 1 के जो फ्लैट्स हैं उनको रेगुलराइज़ कराने का मामला है, चाहे बनी गालों को रेगुलराइज़ कराने का मामला है, चाहे इमरान ख़ान को सादिक और अमीन करार देने का मामला है, चाहे जहांगीर तरीन को नाअहल करने का मामला है, कुर्बानी का बकरा बनाने का मामला है, और बहुत सारे केसेस में PTI को, इमरान ख़ान को, उनको भरपूर हमायत की। वो हमायत की झलक अब आज की जारी होने वाली ऑडियो लीक जो मालूमात सामने आई हैं उससे पता चलता है कि वो हमायत अभी भी जारी है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद भी।
इस ऑडियो लीक का ख़ुलासा ये है कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार इमरान ख़ान की कुर्बत का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जहां एक तरफ इमरान ख़ान को सादिक और अमीन करार दिया, तो वहां दूसरी तरफ उसी सादिक और अमीन से माली मफाद की खातिर लोगों को टिकट दिलवा रहे हैं, इंतखाबी टिकट दिलवा रहे हैं। और उसकी झलक हमें नजम साकिब एडवोकेट जो उनके बेटे हैं, उनकी आज की ऑडियो लीक की गुफ्तगू में सामने नज़र आती हैं। तो ये बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू है। बज़ाहिर तो ये सिर्फ लगता है कि नजम साकिब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो टिकट उनके पापा ने दिलवाए हैं साकिब निसार ने पीटीआई के लोगों को, उनके एवज़ वो कोई करोड़ों रुपयों के पैसे भी तलब कर रहे हैं, अगर उसे फ़ीस कहें या कुछ भी कह लें। तो ये उनके गुफ्तगू के जो अल्फाज हैं, जो मकालमे हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं और हमें थोड़ा सा अगर गहराई में जाएंगे तो वे ज़्यादा आपको दिलचस्प लगेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं, उनके वो जुमले भी सुनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसके पीछे सोच क्या है। जब कोई वकील किसी को फ़ोन करके माली फ़ायदा मांगता है तो उसके क्या तरीके होते हैं, उसके अल्फाज क्या होते हैं, ये आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो ये सुने, ये टेलीफ़ोन जा रही हैं, एक अबू ज़र चद्दड़ हैं, एक उम्मीदवार हैं, ये PP 137 के, और इनको फ़ोन कर रहे हैं नजम साकिब और फ़ोन करके कहते हैं हाँ जी, मतलब अब टिकट मिल चुका है अबू ज़र चद्दड़ को। और अबू ज़र चद्दड़ ने बज़ाहिर उनको पहले व्हाट्सएप किया कि मुझे टिकट मिल गया है, तो फिर ये नजम साकिब साहब ने उनको फ़ोन किया। अब मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान बराह रास्त पैसों की बात नहीं हुई, उसके लिए उन्होंने एक बीच में बंदा रखा हुआ है और वो बंदे हैं मियाँ उमैर, जो इसी ऑडियो लीक के दूसरे हिस्से में उनको याद दहानी करा रहे हैं कि अब आपने अबू ज़र चद्दड़ के साथ रब्ता करके वो कमिटमेंट पूरी करनी है। तो अबू ज़र चद्दड़ से क्या गुफ्तगू हो रही है? नजम साकिब ये साबित कर रहे हैं कि ये मैंने और मेरे पापा की कोशिशों की वजह से हुआ है। बराह रास्त उनसे मांग कुछ नहीं रहे, मगर उन्हें बावर करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने आना ज़रूर है। और क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। जी ज़रा सुने, ये अभी रिंग जा रही हैं और फिर ये रिंग नजम साकिब साहब कर रहे हैं बज़ाहिर अबू ज़र चद्दड़ को, और फिर क्या गुफ्तगू होती है वो हम आपको हर जुमले के बाद बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ जी, आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं सर, मुझे इंफॉर्मेशन आ गई। आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं, ये अबू ज़र चद्दड़ साकिब निसार साहब के बेटे को कह रहे हैं, यानी उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि भाई ये आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और साथ ही नजम साकिब क्या कह रहे हैं, सर मुझे ख़बर आ गई थी, मतलब कि मुझे तो पहले ही पता था कि आपको मिल गया है टिकट। अब पता नहीं इनकी वजह से मिला है, जिस वजह से मिला है, मगर अब मजबूरी है, कमिटमेंट तो हुई भी थी ना। तो अब अबू ज़र चद्दड़ साहब को भी पता है कि इसके बदले में उन्होंने क्या करना है, लेकिन उन्होंने बात नजम साकिब से नहीं की हुई पैसों की बात बज़ाहिर मियाँ उमैर से किया, जो टेलीफोन के इस ऑडियो लीक की गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में आएगी। तो अब अबू ज़र चद्दड़ ने जब ये कहा कि सर आपकी एफर्ट रंग ले आई, तो जो नजम साकिब हैं वो कह रहे हैं जी मुझे पता है आपको टिकट मिल गया है। तो ये देखें अब आगे क्या गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अभी टिकट तो छपवा रहे हैं। तो अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनको एक किस्म का इनडायरेक्टली रिमाइंड करा रहे हैं कि अच्छा फिर बताएं ना अब आगे क्या करना है, यानी कि जो कमिटमेंट आपकी मियाँ उमैर साहब के से जो बात हुई थी उस पर होना है, क्या होना है। तो वो भी आप ढके छुपे अल्फाज में इनको कन्वे कह रहे हैं कि अभी ज़रा टिकट छपवा रहे हैं, तो अब आप ये बताएं कि मिलना तो है, आना तो है आपकी तरफ, तो पहले टिकट जमा करा के आ जाएं या बाद में आ जाएं, ये आगे सुने क्या कह रहे हैं। ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है, बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या शुक्रिया अदा करने के लिए, बाबा को मिलने आ जाएं शुक्रिया अदा करने के लिए। अच्छी बात कर रहे हैं, वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा। बाबा ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, उनको मिलने के लिए ज़रूर आ जाएं, उनको जफ्फी डालने के लिए आ जाएं।
ये नजम साकिब कह रहे हैं एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि उन्होंने आपको टिकट दिलवाने के लिए बहुत मेहनत की। आप एक साबिक चीफ जस्टिस जो हैं साकिब और अमीन, जिन्होंने इमरान खान को करार दिया था, तो वो साकिब और अमीन के साथ उन्होंने किसी की जाके सिफारिश भी की है। ये तो हालत है हमारे जजों की कि जब जज होते हैं तो किसी के हक़ में फ़ैसला देते हैं, उसे सादिक और अमीन करार देते हैं और रिटायरमेंट के बाद सिफारिशें करते हैं उस सादिक और अमीन से कि भाई उसको टिकट दे दो। अब ज़ाहिर बात है वो भी मजबूर है, इस जज के भी उस पर बड़े एहसान है इमरान खान के ऊपर, उसने टिकट दे दी होगी और उसको इमरान खान को भी पता है कि जिस जज ने मुझे सादिक और अमीन करार दिया इस जज का कोई रोकड़ा लगा होगा उस टिकट वाले से, लेकिन वो मजबूर है, अब फेवर तो रिटर्न करनी है। और वैसे भी फिर साकिब निसार जो है वो तो डायरेक्ट है मौजूदा चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान से भी, तो इसलिए उसको इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो वो सादिक और अमीन जो जलसों में मेरिट की बात करता है, वो सादिक और अमीन जो तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहता है कि मैं यंग लोगों को मेरिट के ऊपर टिकट दूंगा, वो न सिर्फ ये कि पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठा करता है इन टिकटों के लिए, बल्कि सिफारिश पे भी टिकट देता है और जो सिफारशी जिसको टिकट देता है वो सिफारशी का भी उसमें हिस्सा उसको पहुंच जाता है। और वो क्या हिस्सा है, कितना हिस्सा, वो आगे जाके आपको हम बताते हैं। मेहनत की बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी हो रहेगी, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को लाना है। आज के दिन में मिल ज़रूर लेना, यानी बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ होना है आज ही होना है। और आज इसलिए भी मिलना ज़रूरी है कि अगर अगला दिन चढ़ गया तो किसी और का फ़ोन आ जाना, उन्होंने कहना हाँ भाई तेरा काम हो गया, मैं करा देता है, मुबारक हो गए, यानी फिर दूसरे भी दावेदार आ जाएंगे कि आपको टिकट हमने दिलवाया है तो साडा हिस्सा किथे। तो ये वकील साहब बड़े सियाने हैं कि आज ही के दिन मिलना है जो कुछ करना है। और आज ही के दिन जब उनको वो बुला रहे हैं, ये अबूज़र चदर साहब को, नजम साकिब साहब अपने वालिद मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस से मुलाकात करवाने, जफ्फियाँ डलवाने, तो उसी दिन मियाँ उज़ैर जो है, जो इस गुफ्तगू के ऑडियो लीक के दूसरे हिस्से में है, वो जो उनका बहुत करीबी है और शायद जिसके ज़रिए नजम साकिब ने पैसों की बात की थी अबूज़र चदर से, क्योंकि डायरेक्ट वो करते, थोड़ी बहुत शर्म हया तो अभी भी है जितनी भी है, तो उसको भी बुला लिया कि तुम भी आ जाना। वो अगले हिस्से में वो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन आज के दिन आना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में और भी दावेदार पैदा हो जाएंगे टिकट दिलवाने के और यूँ वो भी फिर हिस्सा मांगना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प एक बात है। आप देखें आगे जाके वो क्या कह रहे हैं। टाइम खत्म हो जाना है, टिकट छुपाएं, तस्वीर भेजें करें और फिर वो करके आए फिर 70 है, यानी कि टिकट छपवा के तस्वीर जो भिजवा के सबसे पहला काम ये करें कि हमारे पास आएँ, किसी और के पास नहीं जाना। व्हाट्सएप देखो। अब ये दूसरी कॉल है। यार मैं भी कोई चीज हूँ। अब ये नजम साकिब साहब ने मियाँ उज़ैर को फ़ोन किया और फ़ोन से पहले उन्हें व्हाट्सएप पे वो टिकट जो भी था वो भेज दिया कि जो अबूज़र चदर को दिया गया था। तो मियाँ उज़ैर जो हैं ये मिडल मैन हैं नजम साकिब और बज़ाहिर अबूज़र चदर के दरमियान। और मियाँ उज़ैर को कह रहे हैं व्हाट्सएप देखा है, व्हाट्सएप देखा है? और मियाँ उज़ैर ने कहा हाँ देखा है। और फिर मियाँ उज़ैर जो पहली बात पूछ रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है कि ये टिकट तुम्हें डायरेक्ट मिली है या अबूज़र चदर ने भेजी है? तो वो क्या कह रहे हैं? मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूज़र ही भेजा है चीज़। अब पहले तो नजम साकिब साहब ने कहा कि भाई मुझे डायरेक्ट भी तो आ सकती है, यानी मैं जिसने भी टिकट आप अबूज़र चदर को दी है उसने मुझे पहले भेजी है। पहले तो ये इन्होंने आरोप डाला कि ये मुझे टिकट पहले आई है, अबूज़र चदर को मैंने भेजी है, लेकिन आगे जाके थोड़ा वो कहते हैं कि नहीं भेजी तो उसी ने है। अब आगे सुने। ऊपर से आऊँ, आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे उसी ने भेजी है। अब मियाँ उज़ैर नजम साकिब को ये कह रहे हैं कि अच्छा अगर तुमने टिकट तुम्हें आई है पहले तो फिर मैं ऊपर से आऊँ, यानी मैं अबूज़र चदर को फ़ोन करके कहूँ हाँ भाई आ गई ना फिर टिकट, नजम साकिब साहब ने, साकिब निसार साहब ने काम करवा दिया ना तुम्हारा, तो आप अपनी कमिटमेंट आप पूरी करें।
तो इसने मियाँ उज़ैर कह रहे हैं कि मैं फिर ऊपर से होके आऊँ, तो फिर वो नजम साकिब साहब थोड़े मुहतात हो गए। उन्होंने कहा ये तो ये ना हो कि फिर अबूज़र चदर साहब कहे कि यार ये तो ऊपर से ऐसे आ रहा है कि जैसे पहले इसको पता चला है, टिकट तो मुझे डायरेक्ट आई हुई है। तो बहरहाल फिर उन्होंने फ़ौरन क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, वैसे टिकट उसी ने मुझे भेजी है, यानी अबूज़र चदर जो हैं जिनको टिकट मिला है उसी ने नजम साकिब को इन्फॉर्म किया कि भाई आपका शुक्रिया, ये टिकट मुझे मिल गई है। तो फ़ौरन बता दिया कि वो ये तासुर ना मिले कि मैंने टिकट जो है अबूज़र चदर को भेजी है, तो इसलिए क्लियर कर दिया। आगे सुने। अच्छा, तो काम किसने करवाया था? उसके प्योर ने तो नहीं करवाया? एक्सक्यूज़ मी, माज़रत चाहता हूँ इस लैंग्वेज के लिए, मगर पहला सवाल जो मियाँ उज़ैर ने यही कहा कि ये काम किसने करवाया है, ये किसी और ने तो नहीं करवाया। अब देखिए ये वही मसला है कि दावेदार बड़े फिर बाद में आ जाते हैं कि मैंने टिकट दिलवाई है। तो मियाँ उज़ैर ने भी यही कहा कि क्योंकि बात बज़ाहिर मियाँ उज़ैर ने की होगी अबूज़र चदर से कि साकिब निसार साहब के से मैं काम करवा लेता हूँ, लेकिन उसका फिर ये मामला होगा, ये उसकी कमिटमेंट होगी। तो ये अब पूछ है कि कहीं ये ना हो कि अबूज़र चदर कहे तो मुझे तो किसी और ने ये काम करवा के दिया है। तो ये कंफर्म कर रहे हैं नजम साकिब से कि साकिब निसार साहब ने ही अबूज़र चदर को टिकट दिलवाई है, किसी और ने तो नहीं। तो क्या सीन है? तो आगे से वो कुछ आवाज़ शायद एडिट हो गई है या क्या हो गया है, या बहुत ही कोई गंदी गालियाँ दी होगी कि तू क्या बात कर रहा है, किसी और ने करवाया, वो बिल्कुल एडिट हो गया। और फिर दोबारा मियाँ उज़ैर की आवाज़ आती है, बस गुड हो गया, ठीक है। तो फिर साथ ही बड़े जोश में नजम साकिब से कहते हैं क्या हो गया भाई, आगे की बात भी करो ना, अब काम तो हो गया, तो आगे जो मतलब ये है कि तुमने जो कमिटमेंट की हुई है उसके बारे में अब बात करो। कर ले दो बात ना। ओके, क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन दैट डिसाइडेड था। तो वो मियाँ उज़ैर ने कहा यार क्या हो गया है, बात तो करने दो उससे, मतलब कि मैं पैसों की बात करता हूँ। तो आगे से नजम साकिब साहब कहते हैं क्या हो गया यार, ये तो एक डन था, अंडरस्टैंडिंग थी हमारी कि भाई ये कमिटमेंट होनी है, बात क्या करनी है, अब तो सिर्फ ट्रांजैक्शन होनी है। क्या मतलब है बात कर लेता हूँ, ये तो डिसाइडेड था जो होना है। हेलो, करके बात कर लूं कि भेजो सामान, मुझे सामान भेजो नहीं। तो अब वो उसने मियाँ उमैर ने कहा कि यार मुझे बात करने दो, मैं उसे कहता हूँ कि मुझे सामान भेजो। अब सामान कोड वर्ड है उस रकम का जो तय हुई हुई है वो। अब मियाँ उज़ैर बड़ा मोहताद है, टेलीफोन पे गुफ्तगू कर रहा है, मगर नजम साकिब साहब बड़े एक्साइटेड हैं, यंग है ना ज़रा, वो अब साकिब निसार साहब की तरह तजर्बाकार तो नहीं है, तो ये यंग हैं इस एज में, इतने मोटी रकम कहीं से अगर आ रही है तो फौरी तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई क्या मतलब है, भेज देता हूँ। नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो कह रहे हैं 1.20 से नीचे नहीं लेना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब वो खुल के टेलीफोन पे बात कर, उन्हें परवाह ही नहीं है, 1 करोड़ 20 लाख बज़ाहिर नज़रों के सामने आ रहा है, तो उन्हें ये परवाह ही नहीं रही कि यार टेलीफोन को गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर मुझे कोई इशू नहीं है, 1.20 से नीचे अगर ली ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। तो मतलब ये है कि ये ना हो कि बाद में तुम मुझे कहो कि मुझे तो रकम भी कम मिली है तो इसलिए मेरा हिस्सा भी इसमें से इतना होगा, तो मुझे तो तुमने 1.20 से नीचे नहीं लिया। तय शायद यही हुआ होगा कि 1.20 तुमने लेना है और उसके बाद फिर मुझे उसमें से जो है ख़ास रकम जो है, एक जो है मेरा हो जाएगा, 20 तुम्हारा हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। बहरहाल तय कुछ रकम तय हुई है साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और मियाँ उमैर नामी इस शख्स के दरमियान, क्योंकि मियाँ उमैर एक मिडल मैन बना है नजम साकिब और अबूज़र चदर जिसने टिकट लिया है उसके बीच। बातें कर रहे हो कि यार मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू हुई नहीं, एक 20 नीचे ना लेना उससे। वो फिर उसने आगे से गुस्सा किया मियाँ उज़ैर ने, यार तू क्या यार अजीब बातें कर रहे हो। फिर गुस्से में आ गया मियाँ उज़ैर भी, फ़ोन के ऊपर 1.20 लगे हुए हो, मतलब वो ये कहना चाह रहा था। तो उसने फिर नजम साकिब ने कहा मेरा कोई इशू नहीं है यार उज़ैर, मेरा ये कोई इशू नहीं है, 1.20 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब ज़्यादा जोश में आ गए, वो बिल्कुल ही भूल गए कि यार ये टेलीफोन गुफ्तगू है और ये लीक भी हो सकती है। लेकिन नजम साकिब सब बड़े एक्साइटेड हैं, शायद ये उनकी ज़िंदगी की पहली कोई डील होगी। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बता रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, टिकट दिलवाया है। अब पता नहीं वो बड़ी चीज़ टिकट को कह रहे हैं या बड़ी चीज़ 1.20 को कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम है, ये मजाक नहीं है। मजाक से मुराद यह है कि देख लो
साबिक चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया हुआ है हमने, और तुम इसको मजाक ना समझना। मतलब कि अबू ज़र चदर पे तुमने डंडा करके रकम निकलवानी है, प्रेशराइज करके रकम निकलवानी है। ज़ुबान हुई हुई है ना, मैं तो चूतिया तो नहीं हूँ, ज़ुबान तुम चूतिया हो जाओ तो मेरे लिए। उसने कहा भाई ज़ुबान हुई हुई है, ज़ुबान ये हुई है कि अबू ज़र चदर से कमिटमेंट हुई हुई है। मैं इतना वो तो नहीं हूँ, अच्छे तो नहीं हूँ, अब वो लफ्ज़ बड़ा गलत बोल रहे हैं, अगेन माजरत, मैं कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। तो आगे से नजम साकिब साहब जो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, तुम हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम 6 हो जाओ, मुझे जो है ना वो 1-20 से कम रकम नहीं चाहिए। हो जाओ, तुम सूती होगे वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। उनके तुम हो जाओ, अगर नहीं होगे तो फिर मैं बात नहीं। ये तो एक्साइटमेंट है। चलो ओके, बताता हूँ मैं, वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। अब ये बड़ा जुमला बोला उन्होंने कि और तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता मियाँ उज़ैर, मैं डायरेक्ट हो जाऊंगा। डायरेक्ट से मुराद ये है मैं फिर डायरेक्ट अबू ज़र चौधर को फ़ोन करूंगा और फिर मैं उसे कहूँगा तुम सारी 1-20 की पूरी रकम मुझे दो, तो और तो मैं तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता। मतलब तुम बीच में से आउट हो जाओगे, तुम्हारा कमीशन भी आउट हो जाएगा, फिर मैं पूरी 1-20 की 1-20 जो है मैं डायरेक्ट अबू ज़र चौधर से ले लूँगा, तुम्हारा कमीशन बीच में रह जाएगा। तो ये है वो कि मैं फिर डायरेक्ट हो जाऊँगा। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। ज़बान हुई हुई है ना, मैं तो चूतिया तो नहीं हूँ, ज़बान तुम चूतिया हो जाओ तो मेरे लिए चूतिया हो जाओ, तुम चूतिया होगे वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। चलो ओके, बताता हूँ मैं, वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। डायरेक्ट कह दो, वो ज़्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके, तुमने आना तुम भी आ जाओ। अच्छा, फिर उसने जब मियाँ ज़ैर ने ये सुना कि ये तो अब डायरेक्ट होने की धमकी दे रहा है, तो उसने अपनी तरफ से कर्टसी को उसने अच्छा यार ठीक है तुम डायरेक्ट हो जाए, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है फिर। लेकिन अब मसला ये है डायरेक्ट होने का कि अगर नजम साकिब ये कहता अबू ज़र चदर से कि भाई 1-20, तो अबू ज़र चदर कहता कि नहीं जी मेरी बात 1-20 की तो नहीं हुई, मेरी तो पत्नी इतने की हुई या उतने की हुई। तो मियाँ ज़ाहिर ने कहा ठीक है तुम फिर डायरेक्ट ही हो जाओ। तो नजम साकिब समझ गया कि नहीं मसला शायद रकम में फ़र्क आ जाएगा अगर डायरेक्ट हुए तो इसलिए ऐसा है कि उसने कहा कि मियाँ ज़ाहिर तुम आ जाओ यार, वो आ रहा है मेरे दफ्तर तो तुम भी आ जाओ। मतलब फिर फौरी तौर पे उसने पैचअप कर लिया कि नहीं इसको बंदे को बीच से नहीं निकालना, क्योंकि अगर इस बंदे को नाराज़ कर देते मियाँ ज़ाहिर को तो फिर क्या होता कि मियाँ ज़ाहिर ने फिर हर जगह जाके ये बात करनी थी। तो उससे फिर मतलब फिर मियाँ ज़ाहिर की जो है ना वही फिर ऑडियो लीक बन जाती। तो बहरहाल ये हालात हैं हमारे। और आप उन्हें कह रहे कि तुम भी आ जाओ, यानी मैं डायरेक्ट मुंह से पैसे मांगता अच्छा तो नहीं लगता ना। तो तुम भी आ जाओ घर में, साकिब निसार साहब से मिल लेंगे। साकिब निसार साहब कहेंगे बेटे मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत की, तुमने मेरिट पे टिकट लिया है, फ़िक्र ना करो। तो मेरा इसमें कुछ नहीं, ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, हम तो सिर्फ मदद कर सकते हैं अल्लाह के नेक बंदों की। अब आपको पता ही है ना फिर इस तरह के हराम के कामों के बाद जो हलाल की बातें की जाती हैं। तो ये सारा एक सीन सेट बज़ाहिर हो रहा है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि अभी तक कोई बाकायदा तरदीद नहीं आई और अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई इस सारी गुफ्तगू की। और सबसे बढ़ के ये कि ये इल्ज़ाम सिर्फ़ एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस पे नहीं जो कि मेंबर पे बैठ के किसी को सादिक और अमीन होने के ख़िताब देता था और किसी को करप्ट तरीन होने के और किसी को गॉड फादर ये लोग कहते थे, किसी को सिसिलियन माफिया कहते थे। ये इल्ज़ाम सिर्फ़ इन काले कोट वाले पे नहीं, सिर्फ साकिब निसार नामी इस शख्स पे नहीं, बल्कि ये इल्ज़ाम रियासत मदीना के उस वाली के ऊपर भी है जो इमरान ख़ान जिसका नाम है, जो अपने आप को कहता है कि मैं रियासत मदीना बनाना चाह रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई और इमरान ख़ान भी इस मामले के ऊपर वजाहत देने के पाबंद हैं कि ये टिकटों की ख़रीदो फ़रोख्त कैसे हुई और अबू ज़र चदर को जो टिकट दिया गया वो किसकी सिफारिश पे दिया गया, क्या वो मेरिट पे दिया गया, नहीं दिया गया। तो इसकी वजाहत इमरान ख़ान ने भी करनी है, सिर्फ साकिब निसार ने नहीं। और फिर अब अंदाज़ा होता है कि ये किस कमाश के लोग हैं, कितने बदकमाश लोग हैं ये, कि चीफ़ जस्टिस के ओहदे पे बैठ के लोगों को अलकाबात सुनाते थे, किसी को करप्ट और किसी को सादिक और अमीन, और अब उसी जिसको सादिक और अमीन करार दिया है उसको जाके सिफारिश करते हैं और फिर उसकी बज़ाहिर रकम भी वसूल कर रहे हैं जिस शख्स के लिए सिफारत की जा रही है उससे। तो ये जो ऑडियो लीक का मामला है, ठीक है कि ये नाजायज़ है और पर्दा, चादर और चारदीवारी और प्राइवेसी
के तहफ़्फ़ुज़ की जो अहकामात हैं वो हमारे कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं, हमारे आइन के अंदर भी हैं, हमारे कानून में भी मौजूद हैं। और उसके हवाले से तो ये जितना भी अगर मैं कहूँ ऑडियो लीक्स का सामने आना, ये हुकूमत का फेलियर है, मगर इस फेलियर के अंदर एक माशरे की ये कामयाबी ज़रूर है कि साकिब नसार जैसे लोग और जजेस हज़रात वो बेनकाब हो गए हैं। और साकिब नसार की जो लेगेसी है, अब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप अंदाज़ा करें कि आजकल जिस किस्म का जोश और जज्बा दिखाया जा रहा है पंजाब में इलेक्शंस के लिए, और जिस तरीके से 63A की तशरीह करके पंजाब में हुकूमत गिरा के दूसरी लाएगी और असम्बलियाँ तहलील कराई गई और आज मुल्क में एक सियासी और आइनी बहरान है, तो वो सब समझ अब बात आती है कि जो मौजूदा अदालती क़यादत है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसकी एक मिसाल ये साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब नसार के फर्जंद की ये एक ऑडियो लीक है। आज अगर साकिब नसार के कहने पे इमरान खान टिकट दे रहे हैं तो फिर ये किस मुंह से ये दावा करते हैं कि ये रियासत मदीना बनाएंगे और ये एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और बहरहाल फ़ैसला तो आवाम ने करना है, लेकिन हमने बतौर इंटेलिजेंसिया, बतौर तज्ज़ियाकार, हमने वो बात बतानी है और कहनी है जो हम सबको दिन की रोशनी में नज़र आ रही है। और हमारी अदालतें, अब वक्त है कि अगर सुओ मोटो लेने का इतना ही शौक़ है कुछ जजों को, तो फिर लें इन ऑडियो लीक्स पे सुओ मोटो, फिर लें सासू माँ की ऑडियो लीक के ऊपर भी सुओ मोटो, और साकिब और अमीन के ऊपर भी लें सुओ मोटो, और दें फिर फ़ैसले। अगर नहीं कर सकते तो बड़ी बड़ी बढ़के मारने की ज़रूरत नहीं है आइन और कानून के लिए। और अगर ऐसा बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है आप लोगों में सही बात करने की, तो फिर इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, वगरना फिर लोगों को ये आइन, कानून और जमहूरियत का लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।